Karche and I scored 88.6% in 10th class. वैसे ये स्कोर करने के पीछे सबसे ज़्यादा मतलब सपोर्ट तो मुझे पेरेंट्स और सर ने किया है, और उसके बाद सर को पता था कि टेंशन और प्रेशर में बच्चा अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए सर बीच में एक्टिविटीज़ भी कराते थे जिससे माइंड हमारा फ्रेश भी रहता था और पढ़ाई को लेके मतलब ऐसे कुछ आलस नहीं आता था। सर पढ़ाते भी बहुत फन वे में थे, इसलिए वो समझ आता था अच्छे से, तो मतलब एग्जाम्पल से वो समझना और भी इजी हो जाता था, जिससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाते थे। तो इसीलिए वो समझने में ज़्यादा अच्छा समझता है, तो रट्टा मारने की फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे एक स्टूडेंट ओन वर्ड्स में भी लिख सकता है। और इसीलिए बाकी और मैथ्स तो समझने पे ही रहता है। इसको कैसे पढ़ाई का स्ट्रेटेजी कैसा था, आप मैनेज कैसे करते थे? पढ़ाई की स्ट्रेटेजी मतलब जैसे सर हमें मतलब एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस पे, सेल्फ स्टडी पे और स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के साथ ही साथ स्मार्ट वर्क पे भी फोकस कराते थे, जिससे शॉर्ट टाइम में मोर कोर्स कवर होता था। इसीलिए हमें दूसरे गाइड से भी क्वेश्चन करने में ज़्यादा इजी होती थी, क्योंकि सर हमें बस एक बार वो तरीका और उसके पीछे का लॉजिक समझा देते थे, जिससे उसे सॉल्व करने का आइडिया मिल जाता था और काम माइंड में ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर। उसके पीछे तो रहते थे सब, लेकिन उसका जैसे आप उसको फ्री रखते थे वैसा मैं भी उसको फ्री रखती थी, यानी जितना हो सके वो पढ़ाई, लेकिन वो यहाँ से आके इतना फ्री हो जाता था कि वो अच्छे से पढ़ाई कर लेता था और यानी उसके ज़्यादा पीछे नहीं रहना पड़ता था। जैसे बताओ यानी मैं आया ना, सर ने बताया ना, समझा दिया ना, वो यानी आके बताता था करती, मैं भी उसकी ज़्यादा पीछे नहीं रहती थी। लेकिन यहाँ आके सच्ची बहुत ही यानी फ्री हो जाता था, जैसा यहाँ आके उसका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता था, अच्छा लगता था। सिर्फ हार्डवर्क और प्रेशर में पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं होती। स्मार्ट वर्क भी एक बहुत इम्पोर्टेंट उसका फैक्टर है, जिससे पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होगी और कम टाइम में ज़्यादा कोर्स कवर कर सकेंगे और ज़्यादा टाइम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। आगे तो अभी मैं जेईई और आईआईटी के लिए अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, और फिर अभी एम तो मैंने इंजीनियरिंग ही सोचा है। थैंक यू।